औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ऑल सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सदक़े के हवाले से हमारी कुछ डिटेल्ड वीडियोज़ आई, और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज है। दौराने हमल कौन से सदक़ात देने चाहिए, कौन किस किस टाइम पे कौन से सदक़ात देने ज़रूरी होते हैं, आज इसके हवाले से जो है वो हम डिटेल से जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आपको ये सदक़ात बताएंगे। ये लाजमी ये नहीं है कि इसके अलावा आप सदका दे नहीं सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने अपनी उस राय का इजहार करते हैं। हम आपको वो मालूमात देते हैं जो हमने बुज़ुर्गान दीन से सीखी, समझी, या फिर जो हमारी रिसर्च में, हमारे मुशाहिदे में जो चीज़ें आईं, हम आपकी रहनुमाई उन चीज़ों के मुताबिक ही करते हैं। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। हमल के सदक़ात के हवाले से सदक़ात बताने से पहले एक बात बतानी जो बहुत ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब आपको प्रेगनेंसी का कंफर्म हो जाए तो बग़ैर वजह के किसी को ना बताया करें। बताएं सिर्फ़ उसको जिसको बताने की ज़रूरत है। ये बात मियाँ बीवी के दरमियान में रहे, और जिसने आपके सारे टाइम में आपके साथ कोऑपरेटिव रहना है, जिसने आपकी कोई हेल्प करनी है, जिसको बताने से आपको किस तरह का बेनिफिट हो सकता है, उसको बताएं। वरना स्पेशली दूर दूर के रिश्तेदारों को फ़ोन कर कर के बताने की और सबको जो है वो वक्त से पहले शोर मचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हमारी बच्चियों को ख़ास तौर पे जल्दी होती है कि जो है वो इस तरह की ख़बर जो है वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स में, अपने वालिदैन में जो है वो शेयर की जाए। तो अगर तो आपने दौरान प्रेगनेंसी उनसे कोई काम लेना है, आपकी ससुराल में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपने उनके ऊपर ही डिपेंड करना है, तो फिर तो आप उनको बताएं। वरना अगर ऐसा कोई मामला नहीं है, वो आपके इस मसले में आपके साथ नहीं है, और स्टार्टिंग में बताना इस एंगल से अगर ज़रूरी नहीं है, वो आपसे दूर हैं, तो यकीन करें कि आप ये काम करके बहुत गलत करते हैं। बता के आप ना बताया करें, शुरू में ना बताया करें, कम से कम पहले 3 महीने जो है वो ना बताया करें, क्योंकि आपका ये डिस्कस करना, ये बताना जो है वो बहुत सारी मामलात में, प्रेगनेंसी के मामलात में जो मुश्किलात पैदा होती हैं, नज़र बद का बाइस भी ये चीज़ बनती है। ये चीज़ लोग, इस चीज़ से आप लोगों के हसद का निशाना भी बनते हैं। फिर आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि कौन कैसी सोच रखता है, किसका क्या रिएक्शन होगा, उसकी ज़ुबान पे जो है अंदर भी वो है कि नहीं है। बहुत सारे जो है वो इस वजह से जादू टोना और मामलात करवाए जाते हैं। अगर कोई नाराज़ होता है तो हो जाने दें, लेकिन जिसको बताना ज़रूरी नहीं है उसको कम से कम पहले 3 महीने हरगिज़ ना बताया करें उसको, क्योंकि ये चीज़, ये फॉर्मेलिटी से ज़रूरी आने वाले बच्चे की और उसकी माँ की सेहत सलामती, उनकी जान को बचाना ज़रूरी है। ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, लोग फिर भागते हैं डॉक्टरों के पीछे, डॉक्टरों को भी समझ नहीं आती, बहुत सारे मामला ख़राब होते हैं। लिहाजा ना बताया करें, बिला वजह बग़ैर ज़रूरत के ना बताया करें। अब आपको सदक़ात बताते हैं। हमल का जब आपको कंफर्म हो जाए तो फ़ौरी तौर पे आपको ये चाहिए कि वैसे आप कोई भी सदका हस्बे तौफ़ीक दे सकते हैं, लेकिन अगर वो ख़ातून जो है वो ख़ुद सदक़े की नीयत करके अपनी जान का जो सदका है वो अगर चावलों की सूरत में दे, कच्चे चावल किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को लेके दे दें। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो वो चावल आप लेके किसी जगह पे जो है वो, जहाँ पे परिंदे जानवर हों, उनको डाल दें। ये काम आप कर लें। और दूसरे महीने में
चावल अगर हो सके तो पका के तकसीम करें, मीठे चावल पका के तकसीम करें। और किसी को भी आपने ये सदका देना है या आपने चावल तकसीम करने हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने उसकी प्रेगनेंसी को शो करना ही करना है। बस अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं इतना कह देना काफ़ी होता है। ए टू ज़ी जिसको कुछ देना है, आपने किसी की हेल्प करनी है, उसको बताना ज़रूरी नहीं होता। दूसरे महीने में चावल तकसीम करें, पका के चावल तकसीम करें, मीठे चावल तकसीम करें। तीसरे महीने में भी, पहले महीने में कच्चे चावल, दूसरे महीने में पका के चावल, तीसरे महीने में दोनों तरीक़ों से चावल जो है वो तकसीम करें, कच्चे भी करें और पका के भी करें मीठे चावल। उसके अलावा कोई और मीठी चीज़ जो है वो आप तकसीम करवा सकते हैं। दौरान हमल जो भी हमारी बहन सदका देगी, उसमें दोनों चीज़ों की इकट्ठी नियत की जाएगी। वो इस तरह से की जाएगी कि देती हूँ मैं सदका अपनी जान का और अपने नाम का, कुर्बतन इलल्लाह। इस नियत को 7 मरतबा दोहराया जाएगा, जिस तरह हम नमाज की नियत करते हैं, ये किया जाएगा। और चौथे महीने से 7वें महीने तक जो है वो सदकात इस तरह से किए जाएंगे कि फल तकसीम करें, फलों का इस सूरत में जो है वो सदका दें। और सदका किसी भी हवाले से आपने देना, वो बता के देना लाजमी नहीं होता। जिसकी हेल्प कर सकते हैं करें, बच्चों को दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई लाजमी नहीं है, किसी जगह पे साबित नहीं है कि बता कर देना या उससे पहले परमिशन लेनी ज़रूरी है। ये सिर्फ मौलवियों की ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं। और जो है वो फल तकसीम करें जितना हो सके, चौथे महीने से 7वें महीने तक। और इसके साथ आप ये कर लें कि इस दौरान, यानी चौथे महीने से 7वें महीने तक, जो हर महीने में कम से कम एक मंगल और एक इतवार वाले दिन 1.5 पाव काले माश, 3 अंडे, 1.5 पाव काले माश, 3 अंडे और 1 नींबू, ये लेकर 7 मरतबा उस खातून के सर से वार के तो जो है वो ये किसी खाली जगह पे आप जो है वो फेंकवा दें, कब्रस्तान के अलावा। जो चावलों वाला और फलों वाला सदका बताया, वो वार के देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सदक़े की नीयत करके ही दे दिया जाएगा। लेकिन ये काले माश, अंडे और नींबू का जो सदका है, ये आप जो है वो उसके ऊपर से वार के देंगे। उसके बाद 7वें माह, चौथे माह के बाद एक और चीज़ जो इसमें ऐड हो जाती है, चौथे माह से या फिर जब से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए उस वक़्त से लेकर डिलीवरी तक जो सदकात आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने हस्बे तौफीक देने हैं। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि जो चीज़ उस खातून का जो प्रेग्नेंट है, जो हामिला है, जो चीज़ उसका खाने को ज़्यादा दिल करता है, जो चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है, वो ज़रूर सदका देते रहें। बाकी सदकात के साथ आप वो सदका भी देते रहें, वो चाहे कोई भी मंथ चल रहा हो, दूसरा है, तीसरा है, 5वां है, चौथा है, 7वां है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ज़रूर वो चीज़ भी सदका देते रहें। 7वें महीने से लेकर डिलीवरी से पहले तक के जो सदकात हैं, ये आप गोश्त की सूरत में कोशिश करें कि हर मंगल और हर इतवार को जो है वो, हफ्ता, मंगल, इतवार, इन तीनों दिनों में आप गोश्त का सदका दें हस्बे तौफीक। और ये जो गोश्त का सदका है, ये भी उसके ऊपर से, उस खातून के ऊपर से वार के दिया जाएगा। और जो है वो अक्सर लोग आफ्टर डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद जो है वो सदका देते हैं, कुछ लोग बकरे का सदका देते हैं। ये सदका आपने बाद में देना है, आप बिल्कुल दें। लेकिन अगर डिलीवरी के करीब डिलीवरी से पहले आप ये सदका दे देंगे तो आपको इसका बेनिफिट इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा मिलेगा। डिलीवरी के हवाले से जो कोई मुश्किलात हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से दूर हो जाएंगी, जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी, और जो है वो बहुत आसानी पैदा हो सकती है। इस तरीके से ये
आप कर लिया करें। तो अगर बकरे की तौफीक नहीं है तो एक मुर्गी एक मुर्गा इस तरीके से जोड़ा लेके आप डिलीवरी से पहले सदका कर दें, बाद में आपने जो भी खुशी करनी है वो उस तरीके से कर लें। इस हवाले से आम तौर पे एक गलती की जाती है, वो गलती ये है कि जो ख़ातून को, जो उस औरत को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए जो उल्टे पाँव के ऊपर टखने से थोड़ा ऊपर जो हिंग बांधी जाती है, हिंग बांधना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गलती उसमें क्या करते हैं लोग, आमिल हजरात भी करवाते हैं कि वो ही उतार के जी बच्चे को पहना दें। बच्चे के लिए अव्वल तो हिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पहनानी भी है तो जो उसकी माँ ने, उस औरत ने पहनी हुई है, उसको उतार के आप डिलीवरी के बाद चलते पानी में बहा दें और बच्चे के लिए फ़्रेश लेके, नई लेके वो इस्तेमाल करें अगर आपने हिंग का इस्तेमाल ही करना है। ये जो गलती है ये भी बाज़ दफ़ा बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। बच्चे का ब्लड इससे हल्का हो जाता है, बच्चों को जो है वो नज़र बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, बच्चे रोते बहुत ज़्यादा हैं इस तरीके से करने से। और जब अपने 40 डेज़ कंप्लीट करके या उससे पहले जब वो औरत पाक हो जाए और गुस्ल वगैरह प्रॉपर तरीके से कर ले, उस वक़्त कोई मीठी चीज़ तकसीम करें, नंबर 1। नंबर 2, किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी को भी आप एक जोड़ा कम से कम कपड़ों का दें, लेडीज़, ठीक है? वो उसी खातून की तरफ से जो है वो सदका भी होगा, ठीक है? और वो सदका भी वो इसी तरह से, वो ये जो कपड़ों का जोड़ा सदका देगी वो सिर्फ़ अपने नाम का सदका देगी, इसमें जान का शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और इस हवाले से ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो हकीमों के पास भी जाते हैं, बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं, आमिलों के पास भी जाते हैं, किसी का काम हो जाता है, किसी का रह जाता है। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, ये अगर आप इस पे अमल कर लेंगे तो आपका इंशाअल्लाह पैसा ज़ाया नहीं होगा, आपको मायूसी नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला जो आप चाहते हैं मेरा रब आपको वो ज़रूर देगा। अगर आपके घर अल्लाह की रहमत है, 2 3 4 बेटियां हैं, आपको बेटे की ख्वाहिश है, तो फिर आप जो है वो अपने इर्द गिर्द कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद घर देखें, उन जिनके बच्चे हों छोटे छोटे। आपको बेटे की ख्वाहिश है, उनके जो छोटे बच्चे हैं, जो उनके बेटे हैं, उन बच्चों को जो है वो कुछ दें, उनकी कोई ज़रूरत पूरी करें, उन बच्चों को खिलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, उन बच्चों को कपड़े लेके दे सकते हैं वो दें। अगर उस घर के साथ आपके ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो माइंड नहीं करेंगे, तो बड़ी मोहब्बत से, जिस तरह आपने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है, ख़रीदना है, उन बच्चों को भी उसी तरीके से अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छे कपड़े लेके दें, उन बच्चों को खिलौने लेके दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर बर ज़रूर पूरी कर देंगे। इसी तरीके से जिन लोगों को बेटी की ख्वाहिश है, वो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा घर देखे जहाँ पे बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं उनकी, उन बच्चियों की ज़रूरत आप पूरी करें, उन बच्चियों को कपड़े लेके दें, उन बच्चियों को चूड़ियाँ लेके दें, उन बच्चियों को खिलौने लेके दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो आपकी ख्वाहिश है उसको अपने दिल में रख के आप इस तरीके से ये सदक़ात करते जाएं। इसका कोई टाइम नहीं है। जिस तरह मैंने बाकी टाइम टू टाइम बताया कि चावल पहले महीने में किस तरह देने हैं, दूसरे महीने में किस तरह देने हैं, गोश्त किस तरह से देना है, उन चीज़ों की टाइमिंग है। लेकिन ये प्रेगनेंसी कन्फर्म होने से, डिलीवरी होने से पहले तक आप कभी भी ये सदका दे सकते हैं। और अगर आपकी तौफीक है तो एक बार से ज़्यादा भी आप ये सदका दे सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ टाइमिंग में भी आप इस तरह से सदका दे सकते हैं। जो आपकी ख्वाहिश होगी वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। और दूसरा ये कि उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनका फर्स्ट जो है वो होता है, पहला बच्चा होता है, आप लोग बराहे करम एक काम कर लिया कीजिए कि पहले बच्चे के मुताबिक मर्तबा सिर्फ ये दुआ करें कि ज़िंदगी वाला हो, सेहत वाला हो, सलामती वाला हो, नेक हो। ये दुआएं उसके लिए किया करें, उसके अच्छे मुकद्दर की, उसके अच्छे नसीब की दुआएं किया करें। लेकिन पहले बच्चे की मर्तबा
आप ख्वाहिश करके बाउंड ना किया करें कि जी लाजमी है कि बेटा ही हो या लाजमी है कि बेटी ही होनी चाहिए। देखें, जिस रब ने हमें जो है वो ये नेमत से नवाजा, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करना चाहिए। बाकी मामलात हर घर के जो है वो अलग होते हैं, हर फैमिली के अलग होते हैं, लेकिन कम से कम पहले बच्चे की मर्तबा हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो भी अल्लाह दे, बेटी दे बेटा दे, वो सेहत सलामती वाला हो, वो अच्छे नसीब वाला हो, वो ज़िंदगी वाला हो, उसकी जिस्मानी रूहानी तंदुरुस्ती हो, वो इतना काफ़ी है। बजाय इसके कि आप उसके ऊपर ही इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर दें और अल्ट्रासाउंड करवा के ये चीज़ कंफर्म करना, अव्वल तो हम इस हक़ में नहीं हैं कि ये चीज़ की जाए, लेकिन अगर आप किसी मजबूरी की बिना पे अगर आप ये कंफर्मेशन करते भी हैं, तो जिस तरह मैंने कहा कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी बग़ैर ज़रूरत किसी को ना बताया करें, वो चाहे आपकी सकी माँ है, वो चाहे कोई भी है, वो अगर आपसे दूर है, अगर इस टाइम में उसका कोई किरदार नहीं है, तो 3 महीने उसको जैसे प्रेगनेंसी का नाम बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कंफर्म अगर आप कर भी रहे हैं अपनी किसी मजबूरी की बिना पे, तो ये हर किसी को बताना, ये एक्सप्लेन करना हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता। एक और चीज़ मौके की मुनासबत से यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आजकल ज़्यादा जो है वो बच्चे सजीरियन से ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को भी हमने बताया है उनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके 2-2 बच्चे पहले ऑपरेशन से हुए हैं वो भी अगर ये अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होती है, बच्चे की नॉर्मल पैदाइश होती है। आपने जो है वो करना इस तरीके से है कि आपने गुड़ ले लेना है, इतना जितना वो ख़ातून ईज़ी एक टाइम में खा सके, बेशक छोटा सा पीस ले लें गुड़ का। डिलीवरी के जब दिन करीब करीब हो उस वक़्त आप गुड़ लेके उसके ऊपर ये जो अमल है ये वो औरत खुद भी कर सकती है, उसका शौहर कर दे, वालिदैन में से कोई कर दे, कोई भी कर दे, लेकिन ये ज़्यादा लोगों में फैलाने वाली बात नहीं होती। जिस बंदे की बाकियों की निस्बत इबादत बेहतर है, जिसके नमाज के मामलात बेहतर हैं, वो इस काम को करके दे सकता है। वो ससुर है, सास है, शौहर है, कोई भी है। आपने करना इस तरीके से है कि उस गुड़ को सामने रखें, 3 बार दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ें, सूरह कुरैश 21 मरतबा पढ़ के उस दम गुड़ पे दम कर दें। दूसरी मरतबा फिर इसी तरह से जो है वो आपने सिर्फ 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में पढ़ के फिर 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के गुड़ पे दम कर देना है। तीसरी बार अगेन यही चीज़ रिपीट करनी है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के 21 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के गुड़ के ऊपर दम कर देना है। उसके बाद आपने एंड पे फिर 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ के उस खातून के लिए आपने दुआ करनी है। ये जो गुड़ होगा ये आपने संभाल लेना है। ये जब बिल्कुल डिलीवरी का टाइम है, जिस दिन फाइनल के लिए बुलाया गया है आपको, जब आप हॉस्पिटल उसको ले जाएं या डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाएं, वहाँ पे पहुँच के उस टाइम पे आपने ये जो है ये उसको खिला देना है बिल्कुल, या फिर उस टाइम पे जब उसको जो है वो डिलीवरी के लिए अंदर बुलाया जा रहा है उस टाइम पे आपने उसको ये चीज़ खिला देनी है। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब की मेहरबानी से जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जी दूध ठीक तरीके से नहीं आता या दूध पूरा नहीं होता, वो एक तो ये करें कि कम से कम 11 दिन सुबह नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान जो है वो कोई भी फ़र्द अगर शौहर करे तो ज़्यादा बेहतर है कि सूरह मुज़म्मिल सुबह फ़जर की नमाज की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सूरह मुज़म्मिल 11 मरतबा दूध के ऊपर पढ़ के उस खातून को वो दूध पिला दिया जाए, और वो रखे ना, 1 गिलास के मुताबिक आपने दूध लेना है जो एक ही टाइम में वो पी के ख़त्म कर दे। और 11 दिन एक तो ये अमल कर दें। दूसरा ये करें कि अगर दूध के हवाले से कॉम्प्लिकेशन हो रही है, दूध पूरा नहीं हो रहा, तो आप दूध ही बतौर सदका तकसीम करें, दूध बांटें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इससे भी खातर खा फ़ायदा होता है, इससे भी जो है वो दूध का मसला हल हो जाता है। क्योंकि मेरे रब का एक कानून है,
जो आप लेना चाहते हो, जो आप हासिल करना चाहते हो, वो आप देना शुरू कर दो, वो आप तकसीम करना शुरू कर दो, तो फिर आपको भी आपकी सोच से बढ़ के, आपकी सोच से ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह मैं अपने नए मौजू के साथ बहुत जल्दी हाज़िर होऊंगा। आपका अगर कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में, या हमारा राब्ता नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, हमारे नंबर पे अगर आप रब्ता करें तो वॉइस मैसेज की सूरत में जो है वो अपना सवाल कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में जो है वो आप जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों का, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप उनके किसी काम आ सकते हैं, अगर आप उनकी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो इस नेक काम में हरगिज़ देर ना करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।